सेंगर जी उनके परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। तो अब घर तो उनका उन्नाव है, लेकिन दिल्ली ट्रांसफर तो दिल्ली से रेप पीड़िता की बेबसी, मंत्री दिखाए बत्तीसी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बलात्कारियों पर कृपा बरसाओ। महिला सम्मान बातें हैं या बातों का क्या। उन्नाव रेप केस में इंसाफ अभी बाकी है। कानून में उलझा न्याय पीड़ित कहां जाए। पीड़ित को दुत्कार, रेपिस्ट का सत्कार। सबका साथ सबका विकास, अपराधी किसके साथ। राजभर की मुस्कान, बेशर्मी की पहचान। सत्ता तेरी यही कहानी, अपराधियों पर मेहरबानी। करीब 8 साल पहले शुरू हुई इंसाफ की वह लड़ाई, जिसमें एक बेटी ने अपना सब कुछ खो दिया, आज फिर एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को एक आदेश जारी करते हुए पूर्व विधायक भाजपा कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी और उसे जमानत दे दी। कोर्ट ने यह राहत सेंगर की उस अपील पर दी जिसमें उसने अपनी दोस्त सिद्धि को चुनौती दी थी। उन्नाव रेप केस जिसमें पूरे देश को झकझोर दिया था, अब एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बहुचर्चित मामले में आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह केवल सशर्त जमानत है और अंतिम फैसले तक आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना होगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि आरोपी किसी भी गवाह या पीड़ित पक्ष को प्रभावित करने की कोशिश न करे। लेकिन इस फैसले के बाद देश भर में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि ऐसी संवेदनशील मामलों में जमानत मिलना न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। देश में जमानत की वजह से गुस्सा है और आम जनता इसे लेकर अपनी असंतुष्टि जता रही है। वहीं पीड़ित पक्ष ने भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जमानत किसी भी आरोपी का संवैधानिक अधिकार है और यह अंतिम फैसला नहीं होता। अदालत में केस की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी और अंतिम निर्णय साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर ही होगा। अब सबकी निगाहें न्यायपालिका पर टिकी हैं कि आगे यह मामला किस दिशा में बढ़ता है और पीड़िता को कब तक अंतिम न्याय मिलता है। ये कोर्ट पीड़िता ने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और देश के राष्ट्रपति से मिलने का आग्रह किया है। दूसरी ओर विपक्ष ने निशाना साधते हुए विपक्ष ने पीड़िता से मुलाकात की और न्याय का आश्वासन दिया है। आप जुड़े रहिए निष्पक्ष भारत न्यूज के साथ, निष्पक्ष, निडर, निरंतर खबरों के लिए। क्या बोला क्या है आपको? नीचे रखो आईडी। मिलने की गुहार लगाई, मैं प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार लगाई, मैंने सबसे मिला लेकिन हमसे कोई नहीं मिला। और राहुल भैया का सामने से फोन आया और सामने से हमको बुलाया और मैं उनसे मिलने गई। उन्होंने मुझे न्याय का आश्वासन दिया और न्याय की लड़ाई के लिए आगे की यही है कि हमें न्याय दीजिए। आप लोगों से यही उम्मीद है, मेरी आवाज आगे तक बढ़ाइए और मुझे न्याय दिया जाए। आश्वासन क्या मिला? अरे ये पकड़ लीजिए। कितना पकड़े और कौन कौन था? आप ये बताइए लीगल हेल्प करेंगे वो आपको, ये बताइए कौन था? आप लोग कौन मिलने गए थे? अरे क्या कर रहे हैं? अरे इनको बुलवाइए आप। हाँ इनको बुलवाइए, आगे आ जाइए। ये बताइए आपकी मुलाकात राहुल गांधी के अलावा एक लोग बात करिए, दोनों लोग एक बात करिए आप। सोनिया गांधी
अच्छा लगा मिलने के लिए लगाया प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मिलाने के लिए किसान ने मिला। हमको कोई सरकार हमसे भी कोई मिला नहीं है। मैं तो पहले उन्हीं लोगों से मुझे मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से क्या कहा ये बताइए। वो तो मिलना नहीं। योगिता जी बस हो गया बहुत ही रहेगा वो। हाँ गलत क्या है। मैं 9 साल तक संघर्ष करती अपने बच्चे की बात के रही। थैंक यू ठीक है थैंक यू मैं संघर्ष कर रही हूँ और उसको ऐसा पहला ऑर्डर है जो खाली नगर को सजा रोक के जमानत दी गई। ये देश का पहला ऑर्डर है और देश की सारी बेटियों को डर हो गया कि हमारे साथ में रेप होगा कल को आरोपित होगा। और हमारे चाचा ने कुछ नहीं किया तब भी कहाँ का न्याय है। किसी की बेटी अनाथ कर दिया जाए, किसी की